अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सवाब खैर वफियत से होंगे। आज हम आप के सामने एक बहुत ही खूबसूरत बयान लेकर हाजिर हुए हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और एक दरवेश की कहानी। बयान को आखिर तक सुनिएगा। चलते हैं बयान की तरफ। उसी मालिक व खालिक ने, उसी परवरदिगार ने, उसी पालनहार ने, उसी रब्बे कायनात ने इस इंसानियत की हिदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला कायम फरमाया। जैसे इसकी जिस्मानी बीमारियों के लिए डॉक्टर पैदा किए, प्रोफेसर पैदा फरमाए, इसकी रूहानी बीमारियों को दूर करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। जिस्मानी बीमारी आती है और दवा पीने से चली जाती है, टीके इंजेक्शन लगने से चली जाती है, दब जाती है, खत्म हो जाती है। रूहानी बीमारी ऐसी होती है जब तक उसका सही इलाज ना हो वो मर्ज कब्र तक नहीं जाता। और वजह सिर्फ ये होती है कि वो मर्ज जो है, रूहानी बीमारियां जो हैं, वो खूबसूरत रंग में आती हैं, वो इबादत के रंग में आती है, वो मानने वालों के रंग में आकर के आदमी करता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत जो है वो मिट रही है और बिदअतें बढ़ रही हैं। बिदअत हमको अच्छी लगती है, सुन्नत में मजा नहीं आता। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों एक वक्त ऐसा आएगा, फरमाया मेरी उम्मत इतनी बिगड़ेगी, इतनी तबाह होगी, इतनी खराब होगी, ऐसा वक्त आ जाएगा जो आदमी मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मन अहिया सुन्नती, मन अहिया सुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, इंद फसादी उम्मती, जबकि उम्मत में फसाद आ गया हो, बर्बादी आ गई हो, फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फलहू अजरु मिअति शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे वक्त में मेरी एक सुन्नत को जिंदा करना जबकि लोगों में सुन्नतों को मिटाने का मिजाज बन गया हो, मैं अल्लाह पाक की तरफ से वादा करता हूं उसको एक सुन्नत जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब आप लोग हैरान हो गए होंगे कि यार इतना सस्ता सौदा, एक सुन्नत को जिंदा करो 100 शहीदों का सवाब। मगर तुम्हें ये मालूम नहीं, जब ये सौदा करोगे फिर पता चलेगा बरादरी क्या करती है, खानदान क्या करता है, अजीज व अकरबा क्या कहते हैं, तमाम के तमाम छोड़ जाएंगे, सारे के सारे परे को हट जाएंगे, बरादरी दूर हो जाएगी, खानदान दूर हो जाएगा, अजीज व अकरबा छोड़कर एक तरफ हट जाएंगे। ये बदल गया, इसका दीन और है, हमारा दीन और है। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जो उसको एक एक सुन्नत जिंदा करने पर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा उतना ही उतना उसके अजर में सवाब होता चला जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन चीजों की परवाह नहीं करते, मार की परवाह नहीं करते, तकलीफ की परवाह नहीं करते, वो किसी और चीज की परवाह नहीं करते। अल्लाह पाक का हुक्म जो उनके जिम्मे लगा वो ड्यूटी के सच्चे, वो जुबान के सच्चे, वो हाल के सच्चे, वो काल के सच्चे। अल्लाह तबारक व तआला इनके सरों पे जो ताज नबूवत उड़ाता है, मालिक कायनात उनकी सारी बातों को जानता है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर, बहुत अजीम नबी, कुरान करीम में जिनके नाम से पूरी सूरत कुरान मजीद में नाजिल फरमाई मालिक कायनात ने। अल्लाह का पाक पैगंबर सुबह को उठते हैं, बाजार जाते हैं, बस्ती बस्ती जाते हैं और उनको जा जाकर हर वक्त यही बताते हैं, या कौम
او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نینوا موصل کے لوگوں، اور میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبد اللہ، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا، وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبد اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، او میرے بندے تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے، میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے، یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا، سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں، رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں رات کو گھٹاتا ہوں، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، او لوگوں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ اللہ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہ حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو مارتے تھے روزانہ، اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا، حق ادا نہ کر، مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا اسی عالم میں،
आप सोचते होंगे कि नबी थकते नहीं थे, और नबी थके कैसे? अल्लाह ने उनका खमीर ही अलग बनाया है। नबी कोई मेरे तेरे जैसे होते हैं, और मेरे तेरे जैसे तो सहाबा नहीं, मेरे तेरे जैसे कुतुब और अब्दाल नहीं, उनका भी सारी चीज अल्लाह पाक निराली बनाता है। नबी की आंख और होती है, नबी की जुबान और होती है, नबी का हाथ और होता है। अरे तू हाथ उठाए, मुमकिन है चमगादड़ पेशाब कर जाए, नबी यूं आंख उठाए तो किबला बदल जाए। बेशक। कौन कहता है तुम्हें कि नबी हम जैसा होता है? वो बराह रास्त खुदा का नुमाइंदा अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को ही अलग बनाता है, उनके जिस्मों को अलग बनाता है। और ये बात लिख लो दिल की तख्ती पे, नबी नस्ल के एतबार से भी, नसब के एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी, शक्ल के एतबार से भी भेड़ा नहीं होता, कोजा नहीं होता। नबी की हर चीज बिल्कुल सारे जान से निराली खूबसूरत हसीन होता है नबी। मगर मेरी बात ये भी लिख कर ले जाओ, खुदा की कसम, अल्लाह की तौहीद की, बारी ताला की तौहीद के लिए, अल्लाह के एक होने को बयान करने के लिए बड़े बड़े खूबसूरत चेहरों पे पत्थर पड़े। आज भी बाजार में, गली में, दुकान पे बैठ के जब कहोगे ना अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह पाक जल्ले शानु आलिमुल गैब है, मेरे तेरे दिलों के हाल को जानता है। फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिज़ात सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में वजाहत कर दी। 24वें पारे का दूसरा रुकू, कभी तर्जमा भी देख लिया करो। फरमाया व इज़ा ज़ुकिरल्लाह वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं, जब मेरी तौहीद बयान करोगे, मेरा एक होना बयान करोगे, मेरा खालिक व मालिक होना बयान करोगे, मेरा रब होना बयान करोगे, कुरान का तब वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। शिरक करने वालों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। शिरक करने वालों के चेहरे, जितने भी शिरक अल्लाह की जात के खिलाफ करने वाले हैं, तौहीद सुनकर मुंह बिगड़ जाता है, चेहरे की खुशी बदल जाती है। और कुरान करीम ने साफ लफ्जों में कहा, तर्जमा जाके देखना, एक लफ्ज भी गलत निकल जाए, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। फरमाया व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान कहता है, जब शिरक की बात करोगे चेहरे यूं खिल जाएंगे। ये है हमारी जमात का आदमी, ये है अपना आदमी। पैगंबर की बात पसंद नहीं, सहाबा किराम की बात पसंद नहीं, अल्लाह के कुरान की बात पसंद नहीं, और जो किसी ने बकवास बना दी वो पसंद है। अल्लाह। और मैं तो दावे से कहता हूं, औलिया कराम का भी अकीदा नहीं जो लोगों ने बना रखा है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा वली, बहुत बड़ा बुजुर्ग, शहर कसूर में मजार है बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते हैं इलम नालो अशराफ निहां दे, इलम नालो अशराफ नहीं होंदे, जिड़ी होंदन जाति कमीने। और पितल पलीत सोना नहीं बनदा, पितल पलीत सोना नहीं बनदा, तुड़ जड़िए लाल नगीने। और शोम कोलो खैरात नहीं मिलदी, तुड़ हो माल खजीने। बुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलदी, तुड़ मरिए शहर मदीने।
जब तक अल्लाह तबारक व तआला को एक ना जानो, कोई उसका साथी नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका शरीक नहीं। कोई उसका फिर तुम्हें कई लोग ये कहेंगे, ये इतना बड़ा निजाम अल्लाह खुद अकेला कैसे चला सकता है? जिनों का निज़ाम, फरिश्तों का निज़ाम, बंदों का निज़ाम, जानवरों का निज़ाम, दरियाओं समुद्रों का निज़ाम, चांद सूरज सितारों का निज़ाम, आसमानों का निज़ाम, जमीनों का निज़ाम, या अकेला कैसे चलाए? फरमाया ओ लोगों, मुझे अपने ऊपर कयास ना करो। इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। मेरी तो वो जात है, मैं कहता हूँ हो जा, बस वो हो जा। मुझे कोई लेबर दरकार है, मुझे इंजीनियर नहीं चाहिए, मुझे मिस्त्री नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्लियामेंट नहीं चाहिए, कोई मेरा मुशीर नहीं, कोई मेरा वजीर नहीं, कोई मेरा साझी नहीं। अल्लाह वालों ने बड़ी बड़ी बातें बतलाई। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाला बुजुर्ग कहता है, अदल करेता थर थर कंबन, अदल करेता थर थर कंबन, उचिया शान वाले हूँ, फजल करेता बख्शे जावन, और मैं जय मुकाले हूँ। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग है, वली है। फरमाते हैं, उठ फरीद झाड़ू दे विच मसीत, तू सुता रब जागदाई, तेरी दादे नाल परीत। जनाबे यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा दिन तबलीग फरमाते हैं, मार खाते हैं, घर लहूलुहान आते हैं, जख्मी आते हैं, अल्लाह का पैगाम सारा दिन पहुंचाते हैं। जब हद हो गई, अल्लाह के नबी ने तबलीग की, समझाया समझाया समझाया, मुद्दत गुजर गई। लोग कचहरियों से धक्का देकर बाजार में कर जाते, बाजार से धक्के देकर जंगल में निकाल जाते। अल्लाह का पैगंबर फिर वहीं जाके खड़ा होता है और ऐलान करता है, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। ओ लोगों, मैं अल्लाह का नबी, मेरी बात को तस्लीम करो, वरना बड़ा अज़ाब आएगा, वरना बड़ा अज़ाब आएगा। मस्खरे लोग थे, बिगड़ी हुई बरादरी थी, बिगड़े हुए लोग थे, बदमाश किस्म के। जब अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार फरमाया, अल्लाह का कहर आएगा, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, अल्लाह की नाराजगी आ जाएगी, बाद आ जाओ, तो फिर पता क्या हरकत की? सबने इकट्ठे होके आए, बरादरी के लीडर आए, बरादरी के सरदार आए, इलाके के लोग आके कहने लगे, तू जो रोज रोज कहता अज़ाब आएगा अज़ाब आएगा, वो कब आएगा? अंदाजा लगा, बजाय डरने के, बजाय खौफ खाने के, अल्लाह से माफी मांगने के बजाय, अल्लाह के सामने रोने के बजाय, आजिज़ी करने के बजाय दिल पूछने आए, कब आएगा वो अज़ाब? इतनी मुद्दत गुजर गई, तुझे अज़ाब 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 करते करते हम भी इंतजार कर कर के थक गए, वो कब आएगा? सारे अक्लमंद बैठे हो, मुसलमान बैठे हो, खाने खुदा में बैठे हो। ये जो बात अल्लाह का नबी करता था, अज़ाब आएगा अज़ाब आएगा, ये तो अल्लाह की तरफ से बात थी। बस इतनी सी भूल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से हो गई, जब इन्होंने बार बार पूछा ना कब आएगा, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया 40 दिन के बाद अज़ाब आ जाएगा। अंदाजा लगाओ, जिस नबी ने अल्लाह की तौहीद के लिए अरसा मार खाई हो, एक मुद्दत दराज तक तकलीफ उठाई, परेशानियां झेली, रात दिन मार खाई, अगर इतना सा लफ्ज मुंह से निकल ही गया तो हुआ क्या? लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर हो, मेरे नबी, मैंने तुम्हें डराने का हुक्म दिया, मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम लोगों को बताओ, अज़ाब से डराओ, लेकिन तारीख मुकर्रर करने वाले आप कौन होते हैं? अल्लाह, तारीख मुकर्रर करने वाले इधर देखना है, बच्चा होगा, आप कौन होते
کون ہیں آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شان کو ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شان ہو نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ بے شک نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے اور وہ روز بدماشی کرنے مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وہی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ خدا جانے اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ اللہ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مزدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، درخت کے بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا میرے ابا میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا پیر اکھڑ گئے۔ اللہ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں، درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا۔ ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے، خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا۔ اللہ جناب یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا، حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، آئے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز۔ او بادشاہ کے بیٹے میں عام عورت نہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں عام خواتینوں میں سے نہیں، میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں، میری عزت آبرو کی رکھوالی وہی کرے گا۔ میری رکھوالی
शहजादा उठाकर अपने महल में ले गया। जब करीब आने की कोशिश करता, पागल हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, सारे बदन में उसके दर्द हो जाता। जब तक तौबा करके पीछे ना हटता वो तकलीफ ना जाती। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देख लिया, बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, अल्लाह पाक की नाराजगी हुई, खानदान सारा गया, मैं अकेला रह गया। मैदान में खड़े हुए अल्लाह के नबी, अल्लाह का पाक पैगंबर रो रहा है और कहता है फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत, कैसी आबरू, कैसा भरम। जब तेरी नजरे करम मुझसे फिर गई, मेरा मामला तुझसे बिगड़ गया, मेरा काम तुझसे हट गया, फिर कैसी इज्जत, कैसी आबरू, कैसा भरम, सारा खत्म हो गया। सारा भरम। अकेले पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम हाँ खानदान से, बीवी बच्चों से हाथ झाड़ कर अकेले चल रहे हैं, रो रहे हैं। रो रहे। बड़ा दरिया आया, कश्ती तैयार थी। यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो गए, जहाज में सवार हो गए। दरम्यान में पहुंचा जहाज, कश्ती अचकोले खाने लगा, डगमगाने लगा, डूबने के करीब हुआ। जहाज के कप्तान ने कहा, लोगों, एक आदमी अपनी वजह से सारे जहाज का बेड़ा गर्क न करे, सबको गर्क न करो। कौन है जिसका मामला अपने मौला से बिगड़ गया हो, वो सामने आ जाए। अल्लाह, जिसका अपने मौला, कोई गुलाम है जो अपने आका से भागकर आया है, कोई बेटा है जो माँ बाप से भागकर आया है, कोई तो है ना। मेरा तजर्बा है, मुझे उम्र गुजर गई कश्ती चलाते, जब भी कोई मेरी कश्ती में ऐसा आदमी आता है तो कश्ती हचकोले खाती है। उस कप्तान का तो ये तजर्बा हो गया कि जो माँ बाप से भाग कर आए, जो बीवी अपने खामिन से भाग कर आए, जो गुलाम अपने आका से भाग कर आए, मामला बिगाड़ के आए, कश्ती अचकोले खाती है। कभी हमने भी सोचा, अरे जिना कर करके हराम खा खा कर जिंदगी बसर कर रही है, क़यामत वाले दिन कश्ती अचकोले ना खाएगी। अल्लाह, क़यामत वाले दिन सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन बदमाशी की नीयत है हमारी। जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कप्तान के सामने आ गए, रोते हुए फरमाने लगे, मेरा मामला मेरे अल्लाह से बिगड़ गया, मेरा मामला मेरे रब्बे जुल जलाल से। मुझे दरिया में फेंक दो, मुझे समंदर में फेंक दो, मेरी वजह से सबका नुकसान ना करो। कप्तान कहने लगा, लोग भी कहने लगे, ना जी ना, ऐसा खूबसूरत आपका चेहरा, ये ऐसी शक्ल तो हमने आज तक देखी ही नहीं, आप तो ऐसे गुनाह, ऐसे काम कर ही नहीं सकते। नबी की सूरत बखरी, नबी की सीरत बखरी, नबी की आंख बखरी, नबी का नाक निराला, नबी के लब निराले, नबी के हाथ निराले। यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार फरमाते हैं, मुझे फेंक दो, लोग बच जाएंगे। कुर्रा अंदाजी की गई, सबके नाम लिखकर कुने डाले गए, नाम निकला यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है, मगर लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। ऐसी खूबसूरत चेहरे वाली शख्सियत, बॉडी निराली, शक्लो सूरत निराली, सारा निजाम निराला, नहीं जी। 3 मरतबा कुर्रा डाला गया, 3 मरतबा कुना डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। लोग फिर भी धक्का देने को तैयार नहीं। और बात क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लिख के रखा करो, बात याद रहेगी तो बात में मजा आएगा ना, सारा नतीजा जब भी तो निकलेगा। बात सिर्फ इतनी कि 40 दिन का नाम क्यों ले दिया। ये तो मैंने तुम्हें हुक्म दिया तो मेरे आदाब से डराओ, मेरे जहन्नुम से डराओ, दुनिया के आदाब से धमकी दो, डराओ, लेकिन 40 दिन का नाम तुमने क्यों लिया। और जिस जात की मैं बात कर रहा हूं, कुरान करीम में जिक्र है, ये नबी की बात है, पैगंबर की बात है, ताजे नबूवत वाले की बात है, किसी वली की बात नहीं।
जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम सामने आए, फरमाने लगे लोगों तुम मुझे नहीं फेंकोगे, नहीं डालोगे, कश्ती गर्क होने के बिल्कुल करीब है, जहाज करीब है, गर्क हो जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ब खुद समंदर में छलांग लगा दी, खुद ब खुद छलांग लगा दी। ये इतने लोग बच जाएं, इतनी जानें बच जाएं, इतने इंसान बच जाएं। अल्लाह पाक ने आवाज दी और दरिया समंदर की मछली, खबरदार मेरी अमानत आ रही है, इसे संभाल के रखो, एक बाल भी अगर बिंका कर दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। समंदर की मछली, इतनी बड़ी मछली जो लुकमा बनाकर यूनुस अलैहिस्सलाम को अंदर निगल गई। फरमाया व इल्ला यूनुस लमिनल मुरसलीन, बेशक यूनुस अलैहिस्सलाम मेरे जलीलुल कदर पैगंबर, इज़ अबका इलल फुल्किल मशहूल फसाहम फकान मिनल मुदहज़ीन फल्तक़महुल हूत वहुवा मुलीम। मछली लुकमा बनाकर यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। और मुफस्सिरीन ने लिखा है अगर आपकी तबीयत हाजिर है, इस मछली को और बड़ी मछली निगल गई। इस मछली को, ये कितनी बड़ी होगी जो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई, और फिर इस मछली को और बड़ी मछली निगल गई। एक अरसा गुजर गया, यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी मछली के पेट में है, समंदरों की गहराइयों में है, ताहतुस सरा में चली गई वो मछली। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदगी बसर कर रहे, वहां ताहतुस सरा में जमीन के सबसे पहले सबसे नीचे के तबके में पत्थर है, कंकरियां है, अल्लाह का नाम लेती है, अल्लाह का नाम बुलंद कर रही है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का नाम वहां पत्थरों से सुना, पत्थरों से सुना। अल्लाह, कंकरियां थी, पत्थर थे, मालिक का नाम ले रहे थे, तस्बीह बयान कर रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में फौरन आ गई, जो इन पत्थरों की समंदर की तह में, तहतुस सरा में, समंदर की गहराइयों में से जो इन पत्थरों की सुनता है, वो मेरी भी जरूर सुनेगा। फौरन पुकार उठे ला इलाहा ला इलाहा, मेरे मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं तेरे, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, मेरी मुश्किल को आसान करने वाला कोई नहीं। और मेरी मुश्किल आसान कैसे करेगा, किसी को तेरे सिवा पता ही नहीं मैं यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ हूँ। ये किसी को इल्म नहीं, ये किसी को पता नहीं, ये किसी को खबर ही नहीं, तेरे सिवा कौन जाने। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, मेरे मौला तू शरीकों से पाक है, तू माबूदों से पाक है, तू और कारसाजों से पाक है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, तेरी जात पाक है, तेरे सिवा मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। और अल्लाह का नबी अपने आप को क्या कहता है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मौला मैं अपनी जान पे, अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठा। कभी हमने भी दुआ मांगी, या अल्लाह जो मैंने कहर कमाए, जो मैंने जुल्म किए, जो मैंने तबाहकारियां की है, मौला मुझे माफी कर दे। अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझते, अपने जुल्म को जुल्म नहीं समझते, अपने कहर को कहर नहीं समझते, अपनी हरकत को गुनाह नहीं मानते।
अल्लाह पाक जल्ले शानू का पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम वहां तहत सरा में समंदर की गहराइयों में जमीन के नीचे की तह में ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, मेरी मौला तेरी जात पाक है, इन्नी कुल्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जुल्म कर बैठा, मैं खतावार बन बैठा, मेरे अल्लाह माफी अता फरमा। अल्लाह। और कुरान करीम की अगली आयत जो है 23वें पारे सूरह सौफात की चंद आयात का भी तर्जुमा देखना, आखिरी सूरत का ये आखिरी रुकू है। फरमाया फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर मेरा नबी फलौला अन्नहु काना, अगर मेरा पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम मेरा नबी मेरी तस्बीह बयान ना करता, मुझे याद ना करता, मेरा नाम ना लेता, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून, फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम क़यामत तक मछली की पेट में रहना पड़ता। ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबासून, मेरा अगर नाम ना लेता, मेरी तस्बीह बयान ना करता, मेरी कुदरत कामला का मछली के पेट में ऐलान ना करता, क़यामत तो कायम हो सकती थी, कोई उसको निकालने वाला नहीं था। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने मछली को हुक्म दिया, फरमाया मछली मेरी अमानत वापस कर, मेरी अमानत वापस कर। फनबदनाहु बिलअराइ वहुवा सकीम, जल्दी वापस कर मेरी अमानत, मेरा नबी वापस कर। मछली बाहर आई, समंदर के किनारे पे उगल के चली गई। अंदाजा लगाओ मछली बदजानत नहीं करती, एक बाल बिंका नहीं हुआ, न यूनुस अलैहिस्सलाम गले, न सड़े, न पिघले, न मरे, न खत्म हुए, न हड्डियां खत्म हुई, न जान खत्म हुई, न चमड़े का कुछ बगड़ा। कमजोरी तो जरूर आ गई, ऐसा हो गया जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ हो। मछली बाहर निकलकर उगल के फौरन वापस चली। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हज़रत ख्वाजा मुल्तानी साहब बयान फरमा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दीन की किसी अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुँचाए, ये सदका जारिया है। जिसको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।